sir, will you accept my request? Yes, yes, why not? Okay, so this is lecture number. 12th. Yeah, thank you. 12th. या फिर आपने बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी कर लिया भाई। मेरे तो हाथ के ये अंगूठे के पास तब दर्द होती थी जब मैं एग्जाम के पेपर में बैठकर बहुत ज्यादा लिखा करता था। आपने लाइफ में उतना कभी यस नहीं सर, लिखता था। मेरी मम्मी भी बोल रही है कि बहुत ज्यादा लिखने की वजह से हाथ में यस, दर्द हो है रहा ना, क्योंकि ये और उनको होता है जो हमेशा नहीं लिखते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है उनके साथ। गॉट इट। सर तो बट है। नहीं सर, हम तो 24 घंटा लिखते ही रहता। बताइए, तो क्या हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे क्या? यस सर। तो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में, आई हैव गिवन सम क्वेश्चन टू यू दैट यू शुड सॉल्व, एंड आई होप कि आपने खुद से एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व करा होगा रेशनल नंबर चैप्टर्स का, या फिर नहीं करा? हेलो। सर आज कर लेंगे। आज कर लेंगे। आइए तो फिर आज मैं सर आपका लिटिल ट्राई किए हैं। क्या करे हैं? सर थोड़ा थोड़ा सॉल्व किए थे। थोड़ा सर थोड़ा आज से होता कंप्लीट है, हो जाएगा मेरा। केवल वर्ड प्रॉब्लम मैंने बोला था ना। अच्छा यस चलिए, सर, कोई तो बात नहीं। एक एक से। आइए यस सर। क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं कितना आप लोग सॉल्व करते हैं। आइए तो कुछ क्वेश्चन। इफ वी विल मल्टीप्लाई 195 negative rational number and 13 positive rational number together, what will be the sign of the result? Sir, हाँ भाई, done. yes, tell me the answer. Minus. Sir, minus 2535. अरे केवल साइन में पूछ रहा हूँ, आप का Sign वैल्यू कहाँ से minus आने sir. लगा, है ना? सर Sir, negative. माइनस। सर नेगेटिव साइन। माइनस सर, Yes, नेगेटिव। sir. सबका एकदम करेक्ट। Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, ओके यस sir. सर। ओके, वेट नाउ आई एम आस्किंग something who is facing the problem. Jay is facing problem. Try try with code, है ना? Try with try with code. कभी कभी इनका हो जाता है ये प्रॉब्लम ना, जय का सर ये व्हाट? प्रॉब्लम। ओके, तो ऑल ऑफ you have given the correct answer. Why anyone? Anushka, can you Yes, explain sir. why negative sign? सर बिकॉज माइनस प्लस इज इक्वल्स Wait, टू wait, wait. पॉजिटिव। Yes, I sir. am asking to Anushka. Yeah, Anushka, Yes, sir. please. Yes, sir. When we multiply minus with positive, then it will give us minus. Then that's why we are writing minus sign. Yeah. तो और माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? So plus. तो 195 निगेटिव रेशनल नंबर है, मतलब कि हो Yes, सकता है -1 हो, फिर -2 हो, -3 हो, ऐसी yes, डॉट sir. डॉट My डॉट डॉट। 195 is in odd form, no? यस, है ना? Yes, दिस इज sir. द करेक्ट So एक्सप्लेनेशन। yes, sir. So when we yes, sir.
Yes, yes, tell me, tell me. Good evening, sir. Good evening, good evening. Yes, tell me, Anushka, tell me. Yes, sir, this much only. Yes, है ना? Yes, सर sir. जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सर Odd जानते number. हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव टाइम मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव साइन ही आता है। Yes, और sir. सर निगेटिव के साथ कोई भी पॉजिटिव का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है सर? नेगेटिव। नेगेटिव, Negative. है ना? Negative. तो देयरफॉर द आंसर विल बी नेगेटिव। किसको समझ में नहीं आया भाई? Sir, understood. जय, डिड यू गेट? No, sir. Please write the question and try to give the answer as soon Okay. as possible. Now the next question I am writing here. If a shopkeeper gains ₹2 on each pen and loses ₹1 on each पेंसिल, है ना? क्या है कि ठीक है, he sells 45 pens and some pencil and some pencils, losing rupees कितना? Losing rupees 5, losing rupees 5 in all. Then question is, how many pencils does he sell? Solve it and tell me the answer. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया जय? No, sir. What is the problem that you are facing, जय? वो बोल रहा है जय कि 195 निगेटिव रेशनल नंबर है ना? Yes, sir. 195 निगेटिव रेशनल नंबर Negative. है ना? निगेटिव रेशनल नंबर है एंड 13 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब Yes, हम sir. सबको क्या कर रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Multiply, yes, sir. Sir, multiply done. करना। तो रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट जो आएगा उसका साइन क्या होगा? जैसे जय, यदि मैं आपसे पूछूं कि जय बताइए -2 इंटू -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन की वैल्यू, साइन क्या होगा? तो आप बोलेंगे प्लस होगा। सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। Yes, sir. बट इफ आई विल आस्क यू सर -3 -4 -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा? Minus. आप माइनस होगा, क्योंकि सर माइनस माइनस प्लस और प्लस Yes, माइनस sir. माइनस। Minus. तो ये देखिए 2 टाइम्स हुआ, ये देखिए 2 टाइम्स हुआ तो प्लस आया। ये सर 3 टाइम्स निगेटिव नंबर हुआ तो क्या आया? Negative. Minus. निगेटिव। तो वही बोल रहा है कि 195 टाइम्स यदि रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ये बताइए। Minus, sir, आएगा। माइनस आएगा, है ना? आपने Yes, बोला sir. कि सर माइनस आया। अब सर यहां बोल रहा है कि 13 पॉजिटिव रेशनल नंबर और है ना? अब मैं इसमें पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। और माइनस में भी पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस ही रहेगा। मतलब पॉजिटिव का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है साइन पे। देखिए प्लस था तो प्लस ही है और माइनस था तो Minus है। तो मैं 195 निगेटिव रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या है? साइन माइनस। और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं 13 पॉजिटिव रेशनल नंबर को, पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या रह जाएगा? माइनस। माइनस ही रह जाएगा। अभी देखे कि सर प्लस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एम आई राइट? Yes, sir. गॉट इट? तो आंसर sir. विल बी निगेटिव। समझ में आया?
Yes, sir. Okay, now solve the question number 2. Sir, done. हाँ बताइए शशि, कितना आया आंसर? Sir, 5. Okay, wait for others. So can you explain the question? 2. Okay, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक शॉपकीपर है ना, एक शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है और इसके पास एक पेन है, ठीक है, ये मान लेते हैं पेन है, और एक पेंसिल है। न्यू पेंसिल कैसा होता है? इसी टाइप का होता है। ये मान लेते हैं क्या है, पेंसिल है, ये पेन पेंसिल। अब जब शॉपकीपर, ये जो शॉपकीपर है, ये जब एक पेन को सेल करता है ना, तो इसको फायदा कितने रुपीज का होता है सर? 2 रुपीज का। मतलब सीधी इसका मतलब क्या है कि यदि सर वो भी पेन कहीं से खरीद रहा होगा ना ये शॉपकीपर। Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. मान लेते हैं ये पेन खरीदता है 4 रुपीज में, तो ये सेल कितने में करता है? 6 रुपीज में, तभी तो 6 इसको 2 rupees, रुपीज का फायदा हो रहा है। Yes, sir. यस सर। लेकिन पेंसिल के साथ सर ये अपोजिट है। क्या अपोजिट है? कि सर प्लीज म्यूट, कि सर जब एक पेंसिल को ये सेल करता है तो लॉस होता है कितने का सर? 1 रुपी का सर। 1 rupees. तो बोलता है कि वो सर 45 पेन सेल कर देता है मार्केट में, और कुछ पेंसिल करता है, वी डोंट नो कि कितना पेंसिल करता है खर्च, तो मैं सेल करता है, तो हम लोग मान लिए कि एक्स पेंसिल सेल करता है। तो बोलता है कि ओवरऑल जब रात को घर आता है तो क्या ऑब्जर्व करता है कि यार 5 रुपए का लॉस हो गया, है ना। देखिए लिखा हुआ है लूजिंग ₹5 इन ऑल। बोल रहा है कि कितना पेंसिल उसने बेचा, सेल करा, यही बताना है। ये जो एक्स आपने सपोज किया ना, यही फाइंड आउट करना है। अब बताइए 95 पेंसिल सर। कितना आया? 95 पेंसिल। ओके, एक आया 95। शशि आपका कितना आया था? 5। Sir, 5. प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर, आई विल टेल यू द। So 9. ओके, आइए भैया 9 आ रहा है। अनुष्का, सौम्य, ओम, shall I explain this question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, देखिए क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था ना, अब सॉल्यूशन समझिए। सर Yes, sir. सर 45 पेन शॉपकीपर ने सेल करा, तो उसको फायदा कितने का हुआ था सर? बताइए तो। गेन Sir, ऑन, 90 rupees. गेन ऑन पेन। जिससे पूछूंगा बस वही बताएंगे। हाँ अनुष्का बताइए कितने का फायदा Sir, हुआ पेन rupees पे? 2. 2. एक पेन पे ₹2 का हुआ ना, Yes, sir. तो 45 पेन उन्होंने सेल कर दिया, तो कितने रुपीज का फायदा हुआ? 90. 9 नहीं आया समझ में अनुष्का? सर आ गया। आ गया सर। बेटा जैसे देखो, देखिए एक चीज समझ लीजिए सर, यदि एक पेन का कॉस्ट है, आप गए मार्केट में 5 रुपीज, एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो मैं बोलूंगा कि 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा? तो आप 50, आपने क्या करा 10 सर? is the ₹5 multiplication. into 10, Yes, sir. है ना, तो आ गया ₹50। 50. तो वही मैंने करा कि सर एक पेन का फायदा हो रहा था, एक पेन पे कितना गेन हो रहा था? 2 रुपीज, तो 45 पे कितना होगा? तो ₹2 into 45, तो 90 हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब सर लॉस ऑन पेंसिल देखते हैं। लॉस ऑन पेंसिल, सर कितने रुपए का लॉस हुआ होगा सर? बताइए सर। अनुष्का
Yes, sir. कितने 1 रुपीज का rupee. लॉस हुआ होगा? Sir, 1 rupees. 1 रुपीज का? वो तो Sir, एक पेंसिल पे होता है, टोटल yes, पेंसिल पे yes. 1 into x की वैल्यू कितनी होगी? वन एक पेंसिल पे x रुपीज, तो मैंने क्या सपोज कर लिया कि टोटल पेंसिल वो कितना सेल करा है? X. x, है ना? अब X. मैंने सपोज कर दिया लेट टोटल पेंसिल सोल्ड बी x, है ना? तो क्या x पेंसिल पेंसिल? तो रुपीज, हाँ पेंसिल रुपीज 1 into x, तो 1 into x की वैल्यू क्या होती है? 1 into x की वैल्यू क्या होती है? x होती है। सर X. 2 into x की वैल्यू क्या होती है? 2x होती है। 2x. 2x. 3 into x की वैल्यू क्या होती है? 3x. 3x. है ना? तो भाई यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सर वो रुपीज 1 into x था, तो 1 into x की वैल्यू क्या लिख दिए? X. X. अब ध्यान से समझिएगा। क्या सर? अब देखिए ध्यान से समझिए, जो समझने वाली चीज है। सर आपने यहां लिखा है कि ओवरऑल, देखिए ओवरऑल कितने रुपीज का लॉस हो रहा है? 5. 5. 5। मतलब जब 5. घर आके वो पैसा काउंट करता है ना, तो दिखता अरे यार वो 5 रुपया मेरा लॉस हो गया। तो यानी सर उसको टोटल गेन हुआ 92 रुपीज, Yes, और sir. Yes, sir. उसको लॉस हुआ कितना? x रुपीज। 5 एक्स रुपया X. minus तो X. टोटल कितना? टोटल मेरे अकॉर्डिंग ये हुआ है ना 90 प्लस माइनस एक्स, और उसके अकॉर्डिंग टोटल कितना हुआ था सर? सर -5, है ना? Minus 5 ही रुपए का लॉस हुआ था ना। तो लॉस को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? minus लॉस को लेते हैं निगेटिव साइन के साथ, और गेन को कैसे लेते हैं सर? plus sign के साथ. Sign. देख रहे हैं। है ना? तो सर देखिए 90 रुपीज का गेन हुआ तो +90 लिख दिए, और x रुपीज का लॉस हुआ तो -x लिख दिए, और इतना हुआ मेरे अकॉर्डिंग, है ना, टोटल। Yes. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है सर? 5 रुपीज का लॉस है, तो -5 लिख दिए। किसी को दिक्कत? No, sir. No, sir. अब भाई इसको सॉल्व करिए तो कितना आता है? तो सर 95. 90, और ये -5 है, इधर आएगा तो क्या लिखेंगे सर? +5। +5. और यहाँ सर -x है, इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? X. X. मतलब +x, +x. Yes, sir. Plus. है ना? ठीक है सर। 95 equals to X. तो 95 इज इक्वल टू x, और x क्या सपोज किए थे सर? 95. सर देखिए x सपोज किए थे टोटल पेंसिल सोल्ड, तो यही तो क्वेश्चन था कि टोटल पेंसिल कितना सेल करा था। तो टोटल पेंसिल सोल्ड इज इक्वल टू, 95 rupees. 95. तो जय का आंसर सही था। सर ओम शर्मा. अच्छा, ओम का आंसर सही था। ओम का आंसर जो था वो सही था। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Sir, ससिया, wait. आपने 5 कैसे बोल दिया था भाई? सर Yes. गलत हो गया था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? बोलना बहुत जरूरी है। आप क्या लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो जानना मेरे को जरूरी है। हाँ भाई, कॉपी पे लिख लिए सब चीज? Yes, स्क्रॉल sir. नीचे करे क्या? Wait. यस सॉल्व करिए। बोलिएगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा तो। जस्ट स्क्रॉल डाउन। Sir, done. हो गया सभी लोगों का? Yes, Done? sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं इन Brainwaves Academy a boy named as Om
है ना, इज स्टडी। Om had rupees 600. Okay. He spent 1/6 of his money on drinking milk. Okay. And 1/8 of the remainder, ये 1/8 है, ठीक है, 1/8 of the remainder on स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम्स कुछ उन्होंने बाय कर लिया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। बताइए कि अब ओम के पास कितना मनी बचा सर बन हुआ गया, है, इस बार सही है बताइए तो। सर। 525। अच्छा, रुकिए देखते हैं। सर 425 कर दीजिए सर, 525 नहीं, 425। ठीक है भाई, आप जैसा बोलिए। आपका आंसर 425 हो गया। और किसी का आया? So 300. 300। ओके, जय, सौम्या, Yes, sir. अनुष्का, ओम, Sir, 62.4. ओके। सर मतलब कि सर कितना मनी सर बचा हुआ है जो पूछ रहे हैं सर, आपकी कितना खर्चा कर दिया है? कितना बचा हुआ है वही अच्छा लिखा तो हो ना, सर, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। हाँ सर तो सही है। कितना उनके साथ बचा हुआ है। ओके, shall I explain the solution part? Yes, sir. यस Hello? सर। Yes, Okay, sir. now try to understand। भैया एक ब्रेनवाइजर एकेडमी में ओम नाम का बंदा है, उसके पास कितना रुपीज है? 600। 600. 600 टोटल रुपीज है ओम के पास, 600, है ना। ठीक है सर। सर वो 1/6 स्पेन किस में करता है सर? मिल्क पीने में, है ना। तो 600 का 1/6 यही ना, 100 वन रुपीज। बाई 100. कित 100 रुपीज हुआ।
किस में खर्च करता है सर? मिल्क। अब उसके पास कितना बच गया है? यदि वो 500। 100 रुपीज खर्च कर दिया मिल्क पीने में तो कितना बचा? तो हम लोग देखेंगे 600 माइनस 100। अब सर उसके पास बच गया है कितना सर? 500। 500। 500। अब बोलता है कि सर जो 500 बचा है ना, एंड 1/8 ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब यही जो बचा हुआ है, इसका भी कितना 1/8 है ना, तो 1/8 ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब 500 किस में खर्च इतना कर देता है सर? स्टेशनरी आइटम में। सर गलत हो गया। स्टेशनरी आइटम में, है ना। तो Yes. सर 1/8 ऑफ 500 की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर 125 टू by फोर जा 8, 2 250, 2 जा 4, 2 125, यानी आ गई सर 125/2। इतना रुपीज वो खर्च कर देता है किसमें सर? स्टेशनरी आइटम में। stationery. ठीक है सर। तो सर अभी था उसके पास 500 रुपीज, और उसमें से ये इतना रुपीज खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। तो सर उसके पास जानते हैं लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी इज इक्वल टू, सर उसके पास था तो 500 बचा हुआ, इसमें से भी कितना खर्च कर दिया सर? 125/2 सर उसने खर्च कर दिया सर, देखिए ना। सर हम यही नहीं किए, बस हम ओह 1/2 सर हम 1/8 ऑफ 600 कर दिए। यही यही गलत, यही समझा। अब इसी सर तरह इसका एलसीएम, तो एलसीएम सर यहाँ 2। 1000 माइनस 125, तो ये कितना आ गया सर? सर आ गया 875/2। 875/2। सर पॉइंट में है। ये आ गया आंसर सर, इतना रुपीज उसके पास बचा हुआ था सर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस। सिद्धि, अनुष्का, यस। जय, सबको समझ में आ गया? ओम, Yes. ये क्वेश्चन था। Scroll it up. यस। Scroll it up. क्वेश्चन भी लिखना है, लीजिए। Sir, done. Sir, done. किसको नहीं समझ में आया भाई? ट्राई टू आस्क प्लीज Sir, आ इफ यू गया। हैड नॉट गेट द कॉन्सेप्ट। Sir, scroll it down. यस। सर लैपटॉप में कैसे लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आया। मैं बता दूंगा किसी दिन। सर आज ही बता दीजिए। Yes, sir, done हो गया। Yes, sir. डन, कंप्लीटेड। Yes. आइए नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन पे। You sir use some other colors. ओके, नाउ अब जैसे कि मान लेते हैं अनुष्का is going to market to buy some cloth, some cloth. No, ये दिया है कि the cost of six whole hmm, 1/2 meters of
cloth is rupees 96 whole 1 by 4. Now, question is, what is the cost of 3 by 2 meter of cloth? Solve it and tell me the answer. सॉल्व करिए और आंसर बताइए. हाँ, किसी का आया भाई? सर वेट। नो सर। सर 1155 सर गलत भी हो सकता है जी. क्यों इतना लो कॉन्फिडेंस है भाई? 2 क्वेश्चन गलत हो गया इसलिए. यस सर. थोड़ा थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक कर सर देते मेरा हैं 1155 बाय 52। बाय 52. Someone else? नो सर मेरा यही है. Okay. जय, ओम, अनुष्का, सिद्धि. क्वेश्चन को बस समझिए कि यार एक अनुष्का नाम की लड़की जो जा रही है क्लॉथ को खरीदने के लिए. Yes, sir. 1155 by 52. ओके. तो बोला है कि द कॉस्ट ऑफ 6 होल 1 by 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतना रुपीज. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 by 2 मीटर ऑफ द क्लॉथ? देखिए समझिए सर, 6 होल 1 by 2 13/2। मीटर्स का मतलब है 13/2। 13/2. किसी को दिक्कत? नो सर। No, sir. यानी 13/2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है सर? सर जानते कितना है? रुपीज 96 होल 1/4. मतलब सर यानी सर रुपीज कितना हो गया? सर 385/4। 385/4. 4. सर इतना है सर, 385/4.
तो हम लोग कर लेंगे भाई, ये तो क्वेश्चन में गिवन है सिंस देयरफॉर। यदि मैं सिंपल सा पूछता कि बेटा 1 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होता, तो आप सर क्या करते हैं? देखिए, आप हमेशा क्या करते हैं, ये जो भी रहता है रुपीज 385/4 पहले लिख लेते हैं, मतलब इधर का जो भी चीज लिखा रहता है वो लिख लेते हैं, और इसको डिवाइड कर देते हैं जो यहाँ पे लिखा रहता है। तो कितना लिखा हुआ है सर? 13/2। 13/2। अब सर मैं इसको सॉल्व करना सिखाया हूँ, यस सर सॉल्व करना सिखाया है, तो 13 ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में। है ना? तो डिवाइड करते हैं तो क्या आता है सर? सर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 385/26। तो ये डिवाइड करते हैं तो आता है 385/4 इंटू 2/13। 13. 13। 2/13 करते हैं ना। मतलब सर ये जो नीचे ऊपर वाला रहता है ना न्यूमरेटर में, इसको तो ऐसे ही एग्जैक्टली लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में रहता है ना इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखते हैं। एम आई राइट? Yes, sir. यस सर। राइट, लिख दिया सर। तो सर इसको कट करिए, 2 2 जा 4, है ना? सर अब कट नहीं हो रहा। कट नहीं हो रहा है, तो आ गया रुपीज 385/26। अच्छा सर, तो सर पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन गिवन रहेगा ना, तो हमेशा आपको जानते हैं क्या करना है? हमेशा आपको यही करना है। हमेशा आपको क्या करना है? हमेशा 1 मीटर का फाइंड आउट करना है पहले, है ना? 1 मीटर का फाइंड आउट करना है। तो जब भी 1 मीटर का आपको मिल जाए, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में था 3/2 मीटर का, तो 3/2 मीटर का कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सर हम लोग जानते हैं सर 1 मीटर क्लॉथ का दाम है कितना सर? तो सर 385/26। तो सर 3/2 मीटर का कितना होगा? तो देखिए मैं पूछता हूं यदि आपसे एक क्वेश्चन कि सर एक पेन का कॉस्ट है, एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपए, तो 2 पेन का कॉस्ट के लिए आप क्या करते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना? 5 इंटू 2 कर देते हैं। तो वही करना है, रुपीज 385/26 इंटू 3/2 कर देंगे, इंटू 3/2। तो कितना आ गया रुपीज भाई? 1155। सर 11555/52। सर माय आंसर इज करेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर। सर मेरा सर 52 सर छूट गया सर। अरे देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने का यही है संभावना, है ना? थोड़ी थोड़ी चीजों के कारण। कन्वर्ट करेंगे ना क्या सर? उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, है ना? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, या यू कैन, है ना? आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। तो ये आ गया रुपीज कितना हो जाएगा? 52 2 जा 104, 11 115, फिर 22 11, है ना, बाई 52। ये हो गया आंसर। ये भी लिख सकते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस। यस सर। Yes, sir. तो किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नो सर। नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मान लीजिए फाइंड द एरिया ऑफ अ rectangular park which is 18 hole 2/5 meter long and 40
14 hole 3 by 5 meter broad. Siddhi, please mute yourself. Now tell me the answer. Find the area of rectangular park जिसका लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ भी गिवन है. Got it? Wait, sir. सर 66 मीटर स्क्वायर. अच्छा भाई. और किसी का है भाई? 6716 by 25 meters square. Meter Sir, square. 6716 meter square. Sir, my Six- answer is 66 meter square. 6716 meter square. No, sir, by 25. Okay. Now try to solve. सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है Sir, 6,716 by 2 into L plus B. ओए Plus L2 breadth. L L into into B. B. 5 L into B. Yes, sir. And एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? 6,716 by L 5. into B होता है सर. अच्छा सर L into B होता है. अब L की वैल्यू कितनी है? 18 होल 2 by 5 मीटर So please और note my B answer. 14 होल 92 by 3 5. by 5 मीटर है ना. अब इसको करेंगे तो क्या आ गया? 92 by 2 5 by 5 into 73 by into 5. 73 by 5. तो आंसर ये आ गया 6716 by 25 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, जो कि 3 लोगों ने दिया था. Yes, sir. मेरा भी आया था. मेरे 671 आया था लेकिन हम बोले नहीं. बोला तू. बोलना चाहिए था ना भाई. मैं बोलता हूँ कि चुप नहीं रहिए, कुछ भी आए वो बोलिए जरूर. Sorry, sir. All of you got the point? Yes, sir. Yes, sir. आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन. You are traveling via car which has covered Sir, what is written after traveling? वाया है ना, मतलब किसके थ्रू आप ट्रेवल कर रहे हो? तो कार के थ्रू. वाया कार विच हैज कवर्ड 1010 किलोमीटर इन 5 hours. The question is how much distance will it cover in in 3 whole 1 by 5 hours. चलिए भाई, tell me the correct answer. I hope that all of you should give me the correct answer. Okay, hoping, and try to solve as soon as possible.
बताइए, किसी का आया? शशि, फास्टर बॉय। सर आ तो गया है सर। अरे तो बताइए, डर क्यों रहे, बताइए। सर 32 3232 बाई 5 5। ओके। सर फास्ट में मिस्टेक इतना हो क्या, जाता आम है। इमली क्या सर आवर, सर मतलब आवर? किलोमीटर, सर किलोमीटर। किलोमीटर। ओके। Sir, 16160 by 25 kilometer. ओके, 160/25 किलोमीटर। No, sir. 16160 by 25. अच्छा, ये मीन 16,160/25। Yes, sir. ओके। सर 3232/5 Sir, ओके, या किलोमीटर। so 16260/25 kilometer. 2 आपका आ रहा है, 16260/25। आइए देखते हैं। सर माय आंसर इज द फर्स्ट वन। ओके, नाउ सर, सर एक कार है जो 5 आवर में कितना ट्रेवल कर लेता है सर? सर 1000 1010 किलोमीटर। 1010 किलोमीटर, है ना? तो सर ये 1 आवर में कितना करेगा सर ट्रेवल? 202 किलोमीटर। आपने क्या करना है, By 5. 1010/5 कर देना डिवाइडेड है। बाय 5 तो Yes, sir. कट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 202 202। किलोमीटर, है ना? आ Yes. गया क्या, 202 किलोमीटर सर 1 घंटे में नाउ वी ये हैव टू चलती है। मल्टीप्लाई बाय 16 तो बाय सर 1 आवर में यदि ये कार ट्रेवल करती है 202 किलोमीटर, तो सर 5 दैट इज 16 बाय 3 आवर में कितना करेगा? तो सर 202 इंटू 3 होल 1/5, यस तो इज सर। इक्वल टू Yes, sir. 202 इंटू 16 बाई 16/5 5। इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 32 सर 32 बाई 5। 3232/5 किलोमीटर। सर माय आंसर इज करेक्ट। तो जिनका भी ये आंसर आया सबका सही, और जिनका अलग अलग आंसर आया सबका गलत। और कैसे अलग अलग आ गया भाई? अनुष्का, हाउ डिड यू गेट, कैन यू प्लीज टेल मी, आपने क्या करा Yes, था? sir. Sir, if we solve Sir, it, we will get this answer इफ वी विल, in standard form. We'll solve it in standard form. We will get this answer. सर लेकिन नो, सर पॉइंट में आएगा सर। यस नहीं, सर, yes, sir. करेंगे तो पॉइंट में आएगा। हमेशा यही आंसर आएगा सर। यस कैसे 16160/25 आ रहा सर, था? अनुष्का का भी वही आया, उसको पता होगा। हाँ अनुष्का बताइए कैसे आया? सर हम गलती कर दिए मल्टीप्लाई में। एंड ओम? सर हम सीधे बाय 5 लिख के फिर मल्टीप्लाई किए थे, इसको कट नहीं किए थे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देखिए, मान लीजिए हम कट नहीं करते, 1010। अच्छा एक बार कर लेते हैं, हो सकता है आप लोग का भी आंसर सही हो। वेट वेट, लेट मी चेक। सर वही तो हम अरे बोल रहे थे तब से। 10105 इंटू 16/5 करते हैं, तो ये कितना आ गया, नीचे में 25 आ गया। वेट वेट वेट, हो सकता है कि आपका आंसर सही हो यार। 60601010। यस यस, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, 16160। सर सबका आंसर करेक्ट है। यस यस, सबका आंसर करेक्ट है भाई, लेकिन ट्राई टू गिव I'm इन। telling you, sir. अच्छा यही बोल रहे थे? Yes, ओहो, sir. तो आपको बोलना चाहिए था सर, जो आप कट करें वहां कट नहीं करा था मैं। ये सही सर है, बट दोनों लेकिन का आंसर सही होगा ना? हाँ दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसको कट कर दीजिए। ओम समझ में आया? 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 3232। गॉट इट ओम? तो फिर Yes, sir. आंसर यही आ गया है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्राई टू कन्वर्ट। यस ओके, तो ये भी आंसर सही था ऐसे, 16160/25।
25 जो आप लोगों ने दिया था, करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है subtract 45 from -25. Tell me the answer. सर +15, नो सर -15, सर -15, सर -70। Someone else? +15 सर sir, -70। सर 20, सर -20। हड़बड़ा जाते एकदम। सर मेरा तो -70 ये सर आया। +20। Sir, +20. अच्छा ये देखते हैं। सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, सर तो मैं क्या -20। बताया था कि +20। सर हाँ लिख लिया हूं ना। फ्रॉम के बाद -25 और फ्रॉम के Yes, sir. पहले 45। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन देते हैं, और उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम के पहले वाला। तो लिख लिए। सर माइनस माइनस प्लस। यस, तो 25 और प्लस 45 70, और 45 के सामने का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस। -70 इज द सर करेक्ट माय आंसर। आंसर इज करेक्ट। राइट, सौम्या का आंसर करेक्ट था, और सब मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, बस मैं समझ गया। क्यों सर, क्यों चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ? एकदम ईमानदारी से एक क्वेश्चन पूछे, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। यस सर। यस सर, Yes, sir. दीजिए ना सर, ईमानदारी से ही बना रहे हैं सर, जल्दी में गड़बड़ हो जाए। अच्छा, एकदम ऑनेस्टी के साथ बस आपका आंसर चाहिए मेरे को कि सर आप घर में मेरे नोट्स को, मेरी बातों को, मतलब साउंड को, और यू कैन से वॉइस को, या फिर लेक्चर को कितनी बार थिंक करते हैं, कितनी बार सोचते हैं, कितनी बार थिंक का मतलब रिवाइज करते हैं, कितनी बार? सर हम एक ही बार करते Sir, only one time. सर आई आल्सो यस सर, आई ऑल्सो। पक्का एक बार करते Yes, हैं? sir. एकदम Yes, ईमानदारी से sir. बताइए यस हैं। सर। यस सर। यार, ईमानदारी से यदि एक बार करते, मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में फिर अच्छा चलिए, हो सकता है कि कुछ, चलिए नो सर। आप लोग बोल रहे हैं इतना ईमानदारी से, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। फास्ट आंसर करने के कारण गलत हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ, एक बार एटलीस्ट है ना, मेरा भी बहुत एक इजी बार है। रिवाइज जरूर करिए, एक बार। मैं ज्यादा नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ, बस एक बार ही रिवाइज करोगे ना, आई एम गिविंग यू द श्योरिटी कि आपको ज्यादा मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे। तो बस एक बार तो करिए, और बहुत जल्द ही 9 आने वाला है, और 9 को आपको पता है कि क्या होमवर्क था बहुत पहले का। Yes, sir. ओके, सर बुक सर जल्दी Table. जल्दी खत्म करवाइए ना। अरे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आप यस बनाइए सर तो सही। जरूर करवाएंगे। तो वी विल मीट